तो क्या एनटीए ऐसे बहुत सी डिस्क्रिपेंसीज करता है जो पब्लिक डोमेन में नहीं आ पाती है? अब डेटा और स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से भी ये बिल्कुल ही क्लियर कट केस है कि लीक हुआ है, बच्चों को पेपर पहले से मिला हुआ था। एनटीए के द्वारा जो नीट का एग्जाम करवाया गया था उसमें बहुत सारा बड़ा घोटाला हुआ। लीक करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। जो स्कैम हुआ इसके ऊपर एक अच्छा सीबीआई जांच हो। जो नीट की जो परीक्षा दी है सीबीआई की जांच होनी चाहिए। जो घटना हमारे सामने आई निश्चित रूप में दोषियों को उसमें दंड दिया जाएगा। तो लगातार जारी है डॉक्टर बनाने वाली नीट परीक्षा पर हमारा यह स्पेशल कार्यक्रम नीट पर बवाल, भविष्य पर सवाल। और देखिए, हमें भी उम्मीद नहीं थी कि इस तरह का रिस्पांस आएगा जिस तरह का रिस्पांस ऑल ओवर इंडिया से इस वक्त आ रहा है। पूरे देश से इस वक्त लोग हमें कॉल कर रहे हैं, हमसे जुड़ना चाह रहे हैं, अपने सवाल हमारे प्लेटफॉर्म पर रखना चाह रहे हैं। हमारे साथ एक एक्सपर्ट पैनल है जिसमें शिक्षाविद हैं, जिसमें एक्सपर्ट हैं, जिसमें नीट दे चुके डॉक्टर तक हैं, और हमारे साथ तमाम वो बच्चे हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी या तो कर रहे हैं या करना चाहते हैं। और ये सब कह रहे हैं कि इंसाफ होना चाहिए। ये कह रहे हैं कि देश की सबसे बड़ी टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए पर जो सवाल उठ रहे हैं उसको उन सवालों के घेरे से ऊपर उठकर निकलना चाहिए और उसकी पवित्रता यहां पर दिखनी चाहिए कि हां वो पवित्र है। लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है, नीट पर बयान देंगे शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान। जी हां, अभी कुछ देर पहले उन्होंने कहा था कि नीट में कोई पेपर लीक नहीं हुआ, लेकिन अब जानकारी आ रही है कि वो एक बार फिर अब आ रहे हैं सामने और थोड़ी देर में वो इस पर बयान देंगे। धर्मेंद्र प्रधान जिन्होंने अभी कुछ दिन पहले शपथ ग्रहण की, शिक्षा मंत्रालय उनको एक बार फिर से मिला है और नीट उनके लिए अब एक सामने एक बड़ा चैलेंज है। सवाल यह है कि नीट पर सरकार का स्टैंड क्या होगा। तो सरकार ने कोर्ट में यह कहा कि हम 1563 जो बच्चे हैं उनकी तो हम फिर से यहां पर री एग्जामिनेशन की बात हो रही है, लेकिन बच्चे कह रहे हैं कि नहीं, जो 24 लाख बच्चे हैं सबका फिर से एग्जाम हो। इसमें केवल उन 1563 बच्चे जिनकी ग्रेस मार्किंग है वही नहीं, उसके अलावा भी बहुत सारे सवाल हैं और उन सब की मांग है कि यहां पर एक बार फिर से परीक्षा होनी चाहिए। कुमार कुंदन हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। कुमार, तो धर्मेंद्र प्रधान पर प्रेशर बढ़ चुका है, अब एक बार फिर से वो आ रहे हैं, कुछ जानकारी है इस बार, क्या वो बोल सकते हैं? देखिए, कोर्ट के आदेश के बाद जो शिक्षा मंत्री हैं वो आ रहे हैं और अपनी बात दोबारा से रख रहे हैं। उनका साफ कहना है कि जिस तरह की धांधली की बात की जा रही है वो बिल्कुल भी गलत है। कुछ सेंटर ऐसे हैं जहां पे डिले हुआ था और इन्हीं सेंटरों पर री एग्जामिनेशन की बात हुई है और जो 1563 बच्चे हैं उनको री एग्ज़ाम देने की बात हुई है और कोर्ट के जजमेंट को एक तरीके से अभी उन्होंने दोबारा से पढ़ा है और उसकी बात वो रखने जा रहे हैं। वो बार बार ये कह रहे हैं कि जिस तरह के आरोप लगाया जा रहा है विपक्ष और तमाम तरह के लोगों की वजह से कि हमारे साथ जो भी एग्जाम हुआ है वो गलत हुआ है, वो सब बिल्कुल भी गलत है। एग्जामिनेशन पे किसी भी तरह के कोई सवाल नहीं है। सवाल सिर्फ 1563 बच्चों का है जिसके लिए री एग्जामिनेशन किया जा रहा है और री एग्जामिनेशन की डेट वगैरह सब कुछ आ गई है। दोबारा धर्मेंद्र प्रधान इसी बात को रखने जा रहे हैं और खास करके विपक्ष के सवालों का जवाब दे रहे हैं। आपने देखा होगा प्रियंका गांधी से लेकर तमाम तरह के लोगों ने इसको लेकर सवाल खड़े किए थे और चूंकि अब कोर्ट ने पूरे मामले पर फैसला सुना दिया है तो उस फैसले के आलोक में एक तरीके से कह सकते हैं धर्मेंद्र प्रधान अपना जवाब देना चाहते हैं। इसके साथ ही उन्होंने 2-3 बातें स्पष्ट की हैं कि वो पूरा का पूरा मंत्रालय स्टूडेंट्स के साथ है। स्टूडेंट्स के साथ मतलब जो भी स्टूडेंट्स की डिमांड है उस डिमांड को वो फुलफिल करने को तैयार हैं और यही वजह है कि उन्होंने री एग्जामिनेशन की बात की है। और कई सारे और भी बातें हैं जिसमें कि लॉबीज है, जैसे कि कोचिंग सेंटर वाले भी इस पूरे मामले को भुनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये तमाम तरह की बातें हैं, इन बातों को वो फिर से रखने जा रहे हैं और अब से बस थोड़ी देर बाद ही यहाँ पे वो मीडिया के सामने आने वाले हैं। ठीक है। तो कुमार, आप मेरे साथ रहिए। तो देखिए, अभी थोड़ी देर में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान एक बार फिर मीडिया के सामने आने जा रहे हैं, जैसा कि कुमार कुंदन जानकारी दे रहे हैं। लेकिन अभी तक आपको बता देते हैं कि हुआ क्या है इस पूरे मामले में। अभी देखिए, नीट के एग्जाम के रिजल्ट को लेकर जब सवाल उठे उसके बाद कई लोगों ने वीडियोस बनाए, कई लोगों ने सोशल मीडिया पर इसके आरोप लगाए। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा है। ग्रेस मार्किंग ही नहीं, इसके अलावा बहुत सारी चीजें जिन पर सवाल उठाए। प्रदर्शनकारी छात्रों की मांग है कि इस पूरे मामले की सीबीआई जांच की जाए। छात्रों का सवाल, धांधली पर कब रोक लगेगी, ये छात्र सवाल पूछ रहे हैं। इसके अलावा विशेषज्ञ
विशेषज्ञों ने पूछा है कि 67 छात्र एक साथ टॉपर कैसे हो सकते हैं। ये तो अभी तक का जो रिकॉर्ड है उसके इन्फ्लेशन के हिसाब से भी फिट नहीं बैठता। एक्सपर्ट्स का सवाल, परीक्षा में देरी के लिए जिम्मेदार कौन, और देरी के बाद जो मार्किंग हुई है वो कहां तक लॉजिकल है, ये भी एक्सपर्ट सवाल पूछ रहे हैं। तो ये TV9 का मिशन नीट जो आपके लिए हम लेकर आए हैं, इसमें कई बड़े सवाल उठे हैं। सीधे शालिनी के पास चलते हैं, हमारी संवाददाता, उनके साथ कुछ नीट एस्पिरेंट्स हैं। शालिनी, अभी आप बात कर रही थी वहां कुछ छात्रों से जो वहां सत्याग्रह कर रहे हैं, अब वो कह रहे हैं कि री नीट, थोड़ी देर में शिक्षा मंत्री आने वाले हैं सामने, उनसे उनकी क्या डिमांड से पूछिए। आज क्या आप लोग कल से यहाँ पे बैठे हैं, बेहद ज़्यादा गर्मी है। बिल्कुल, यहाँ पर जो स्टूडेंट हैं मैं उनसे बातचीत कर रही हूँ। आप यहाँ पर पहुँचे हैं जो लोग, वो देखिए सत्याग्रह कर रहे हैं यहाँ पर, और जो स्टूडेंट यहाँ पर मैं दिखा रही हूँ तस्वीर आपको, जंतर मंतर से ये तस्वीर है, और जंतर मंतर से यहाँ पर हम लोगों से बातचीत भी कर रहे हैं कि आज सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया, आप लोग क्यों आखिर मांग कर रहे हैं यहाँ पर री नीट को लेकर के, आपको लगता है कि उससे आपको न्याय मिलेगा? क्या सारे छात्रों की मांग एक है? क्योंकि हर ग्रुप अलग अलग मांग कर रहे हैं। कोई कह रहा है ग्रेस मार्क ही हटाना चाहिए था, कोई कह रहा है कि री एग्जाम होना चाहिए। तो ये अलग अलग जब छात्र अलग अलग गुट में बटेंगे तो कैसे सबको न्याय मिलेगा? ग्रेस मार्क तो दोबारा हो चुका है ना री नीट का, तो पेपर की करवा दी होती तो वो सब इतनी सरकार ने हाँ बताएं। हाँ, तो ये री नीट तो सबके लिए होना चाहिए ना, तभी तो जो पिछले साल रैंक गई थी वही आएगी। अगर पेपर लीक हुआ है तो उस वजह से तो 40,000 रैंक ऊपर आ गई है, तो कैसे होगा?